हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, ये इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारे पास, उनके लिए घातांक के नियम क्या हैं और कैसे हम उन्हें करते हैं। देखो बच्चों, आपने कक्षा 8 में जो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स चैप्टर था वो पढ़ रखा है। तो इसमें जो वास्तविक संख्याएं हमारे पास, उसके लिए घातांक का नियम, जैसे आप ये कहते हैं कि अगर एक संख्या x है और उसकी घात यहां मान लीजिए हमने m मान ली, और दूसरे रूप में इसकी घात हमने n मान ली। तो जब हम कहते हैं कि दोनों कंडीशन में कि घात तो अलग अलग है, पावर तो अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है, तो ध्यान रखें गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, यानी कि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो उसको हम पावर को मल्टीप्लाई करते समय ऐड कर देते हैं। तो x की पावर m प्लस n। अगर यही कंडीशन डिवाइड में हो कि सेम कंडीशन हो और बीच में क्या कर दें हम डिवाइड, कि x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, तो बच्चों यहां क्या होगा, ये पावर लेस हो जाती हैं, x की पावर m माइनस n। तो दो बातें आपने ध्यान रखा कि अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करते समय वो ऐड होती है और डिवाइड करते समय वो डिफरेंट होती है, तो उनका डिफरेंस कर देते हैं। अब हम यहां तो योग कर दिया, यहां अंतर कर दिया। अगर हम कहते हैं कि पावर की पावर भी देखी जाए, x की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो बच्चों पावर की जब पावर कह देते हैं हम वर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर m इंटू n। तो जो होल पावर बन जाती है वो x की पावर m इंटू n। इसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी ये जो बेस थे वो डिफरेंट हो जाते हैं। बेस कैसे कर दिया हमने डिफरेंट, और पावर सेम कर दें, होल पावर m कर दें। तो देखो जब होल पावर m करेंगे तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये x की पावर भी होगी और ये y की पावर भी होगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई यानी 2 इंटू 3 कर दें, 2 इंटू 3, देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं साथ साथ यहीं, 2 इंटू 3, ये मैं दो नंबर अलग अलग कर दिए, एक एक्स का एक वाई का। सबके एग्जाम्पल ही बता देते हैं, चलो एक एक करके। मान लिया है हमने कहा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 प्लस 3, 2 की पावर 5। डिवाइड में क्योंकि हमने दो कंडीशन है, छोटी को बड़ी से भी कर सकते हैं, बड़ी को छोटी से भी। अगर हम पहले बड़ी वैल्यू को छोटी से डिवाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। पावर की पावर बता दी, 2 का स्क्वायर होल पावर 3, तो 2 होल पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 6। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि x इंटू वाई होल पावर m, पावर मान लिया हमने 3 कह दी। तो अब हमने कहा कि दो नंबर्स हमारे पास अलग अलग है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 की होल पावर 3, तो इट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब ये लिखने के बाद अगर हम ये कहेंगे कि वैल्यू फाइंड करें, तो 2 की पावर 5 यानी 2 को हम 5 टाइम्स लिख देंगे। तो 5 टाइम्स लिखने का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 5 बार लिख दें। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये इसके आंसर आ जाता है। 2 की पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 6 है, तो 32 तक तो 5 पावर में आ चुके हैं, तो 32 टू जा 64। और यहां देखेंगे बच्चों 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 216 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो है ही, और प्रॉपर्टी के बाद इस तरीके से हम इसका फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई अलग अलग भी करके दिखाना, तो अलग भी कर सकते हो आप। 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, और 4 8 जा 32, देखो। लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है,
तो एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, और एक्स की पावर m डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस n। एक्स की पावर m होल पावर n, तो एक्स की पावर m इंटू n। यहां पहले n हो सकता है, बाद में m हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, जो भी है इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके ऊपर लिख देंगे। यहां जब डिफरेंट नंबर हो एक्स वाई और होल पावर सेम हो तो इनकी अलग अलग पावर कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार आप ये जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, क्योंकि इस घातांक में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बेस है वो कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे इसमें हम 10 टू द पावर 0 कहते हैं, ये भी 1, कोई कहते हैं जी 125 की पावर, तो बच्चों इसमें किसी की पावर हम 0 कर देंगे, उसकी वैल्यू 1। कभी कभी आप देखते हो एक्स की पावर माइनस m नेगेटिव पावर है, तो इसे लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर m। जब ऊपर नेगेटिव हो तो 1 अपॉन होकर पॉजिटिव बन जाएगी, और जब ये नीचे नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाकर प्लस की बन जाएगी। ये दो सिचुएशन भी याद रखनी है आपको कि भाई नेगेटिव पावर अगर है तो उसे 1 अपॉन पॉजिटिव पावर बन जाएगी, अगर 1 अपॉन में नेगेटिव पावर है तो वो ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी। तो आपको ज्यादातर यही पार्ट याद रखने हैं, कोई और कंडीशन आती है तो बताते रहेंगे बीच बीच में। तो आप इसके बेस पर अगर मान लिया कह देते हैं कि एग्जाम्पल ले लें कोई, किसने कहा 5 की पावर -2, तो इट मीन्स 1 अपॉन 5 स्क्वायर 1 अपॉन 25। किसने लिख दिया 1 अपॉन 5 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25। तो बच्चों इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको सिंप्लीफाई करना है, और वो तभी होंगे जब आपको ये प्रॉपर्टी लर्न होंगी। तो क्वेश्चंस करने से पहले प्रॉपर्टी को रिमाइंड करें, ये आपने पहले पढ़ रखा है, क्लास 8 में पढ़ रखा है, और उसी का हमें यूज करना है। अब देखिए इसी पे हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन करना है, इनका मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट 64 होल पावर 1/2, तो देखिए पावर दिया 1/2, तो हमें 64 के फैक्टर्स करने हैं। टोटल फैक्टर्स 64 के करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 के फैक्टर्स हो गए होल पावर 1/2। 1/3 भी लगा सकते हैं, 1/4 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है जो 1/2। तो पहले पावर देखें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टू दी पावर 6 होल पावर 1/2। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एक्स की पावर m होल पावर n, तो जब पावर्स के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, आप तो होशियार हो गए वो। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 हो गया बच्चों। अब ये कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करने का मतलब है कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कितना आंसर 8। वेरी गुड, आपने बताया इसका आंसर 8 हो गया, क्योंकि 3 बार अगर हम लिख दें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एमसीक्यू में आता है 1 मार्क्स का, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी 2 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, ये तब सही होंगे जब आप इनके फैक्टर्स सही करेंगे। देखिए इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट दे रखा है इन्होंने यहां, (32 होल पावर 1/5), तो 32 के फैक्टर्स करेंगे हम और उसकी पावर लेंगे 1/5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
होल पावर 1/5। तो देखो बच्चों कितनी पावर वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। अब ये प्रॉपर्टी आ गई आपकी पावर की पावर मल्टीप्लाई। बच्चों लिखना पूरा ध्यान रखें, और 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जब करते हैं प्रैक्टिस तो लगता है कि इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तो वहां पता नहीं किस तरीके जल्दी करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। बहुत से बच्चे जैसे 2 की पावर 0 आ जाता किसी कारण, किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वहां से 2 लिख देते हैं, 2/2 को 0 लिख देते हैं, जबकि 2/2 मीन्स 1 होना चाहिए। अब देखिए 30, इसका थर्ड पावर है, पार्ट है कि थर्ड पार्ट है 125 होल पावर 1/3। वन 125 होल पावर 1/3। ऐसे बच्चों इसके फैक्टर्स करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 होल पावर 1/3। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125। तो अब आप देख रहे हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 गुना 1/3, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज के लिए दिए जाते हैं। ऐसे आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें और सबके सिंपल आंसर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं सरल कीजिए। देखो वहां तो केवल मान ज्ञात करना था, एक क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी भी लग सकती है, 3 भी लग सकती हैं। अब जो इसका पहला पार्ट है लिखा गया 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि बेस समान है, जब बेस इक्वल हो, एक जैसे हो, और पावर डिफरेंट हो, तो हमने बताया था कि जब गुना का चिन्ह होता है बीच में तो आधार समान होने के बाद घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 तो रहेगा जाएगा, आपका पावर हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। तो 2 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 13/15। ये बच्चों इसका आंसर। कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, बेस समान है, गुना में घातें जुड़ती हैं। तो जब गुना में घातें जुड़ती है तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इनका लघुत्तम लेकर सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 की पावर 13/15। सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए आप, वन अपॉन 3 की पावर 3 होल पावर 7। देखो बच्चों 1 की पावर कितनी भी कर लो वो हमेशा 1 रहती है, 1 इंटू 1 1, फिर जो आ गया फिर 1। तो ऐसे चाहे आप कितनी भी नंबर्स तक मल्टीप्लाई कर लें 1 रहता है। 1 के कितने भी रूट निकाल लें, चाहे मतलब स्क्वायर रूट, चाहे क्यूब रूट, चाहे फोर्थ रूट, वो भी 1 रहता है। तो 1 तो एज इट इज रहेगा। और हमने बताया था कि पावर की पावर, देखिए 3 की पावर 3 है और उसकी होल पावर 7 हो गई। तो 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो 1/3 की पावर 21। तो बच्चों अब इतनी बड़ी वैल्यू है ये 3 की पावर 21, तो 3 की पावर 21 को सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। थ्री की पावर 21, चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे इसको ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दो, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी प्रकार आपका थर्ड पार्ट है, देखिए 11 की पावर 1/2
11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। और फोर्थ पार्ट में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, देखिए लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो दो क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं अभी ये। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। 11 की पावर 1/2, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n, कि जब बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो वहां पावर लेस हो जाती है। तो दोनों का बेस सेम है 11 11 और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे इसमें 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखो बच्चों 11 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर एलसीएम आ गया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो आपका 11 की पावर 1/4। देख कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, बेस सेम है तो पावर लेस हो जाएंगी और इनका एलसीएम लेकर 11 की पावर 1/4। यहां हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर दो नंबर डिफरेंट हों और उनकी पावर सेम हो, तो अब इसका रिवर्स दिया गया, देखिए x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, तो जब दोनों पावर सेम है तो ये तो क्या 1/2 और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 56 होल पावर 1/2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस घातांक को हम इस रूप से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी लर्न रखे हैं, ये प्रॉपर्टी लर्न रखेंगे और इसका इसके अंदर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन लिखा है इसमें, यदि 5 की पावर x माइनस 3 गुना 3 की पावर 2x माइनस 8 बराबर 225, ये दिया गया 5 की पावर x माइनस 3 और 3 की पावर 2x माइनस 8। तो ये कह रहा है कि x के ऐसे मान हमें रखने हैं कि जिससे सोल्व करने के बाद यहाँ वैल्यू और ये वैल्यू, इनका प्रोडक्ट 225 आ जाए। दोनों के बेस डिफरेंट हैं और दोनों की पावर भी डिफरेंट है, तो जहां ऐसी स्थिति हो तो वहां हमारे पास अभी तक जो प्रॉपर्टी बताई है कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज नहीं हो रही, क्योंकि बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो पहले हम लिखेंगे 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2x माइनस 8। अब इनके फैक्टर्स करेंगे, देखो पहले 5 के कर लेते हैं क्योंकि पहले 5 की पावर है, तो 5 से फैक्टर्स बना लें, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 नम 45। तुम देख रहे 5 जो है 2 बार आ चुका है इसके अंदर, फिर 9 के बना दें, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 भी बेटा 3 2 बार आया है। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 और 3 बेस में, तो हमने 5 और 3 में बदल दिया, तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर x माइनस 3 और 3 की पावर 2x माइनस 8। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे। अब देखो 5 की पावर x माइनस 3 बराबर 5 की पावर 2, और दूसरे पार्ट में यहां लिखेंगे हम 3 की पावर 2x माइनस 8 बराबर 3 की पावर 2। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जब दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो 2x बराबर 2 प्लस 8
2x बराबर 10 और x बराबर 10/2, x बराबर 5। तो बच्चों ध्यान रखें कि जितनी पावर इसकी होंगी अब उतनी पावर x का मान तो दोनों जगह सेम आएगा। और जब यह 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2 बच गया, देखो ये आ गया 5 की पावर 2। या 5 दूनी 10 करोगे, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 3 की पावर 2। अब ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 3 और x बराबर 5। तो आप ये देख रहे हैं दोनों स्थिति में x का मान समान आया। अगर हम इसको चेक करें, ये तो हमारा आंसर आ चुका है x इक्वल टू 5, यानी x बराबर 5। इसकी हम चेकिंग भी कर सकते हैं। देखिए 5 की पावर x माइनस 3 और 3 की पावर 2x माइनस 8, ये था बराबर 225 के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था बराबर 225 लाना है। देखिए x बराबर 5 रख दें, 5 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 गुना 5 माइनस 8, 5 में 3 के 2 और 10 माइनस 8, तो 10 में से 8 के 2 बच गए ये भी। तो 5 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाता है, और 3 का वर्ग करते हैं 9 आ जाता है, और 25 नंबर 225। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन गिवन था हमें उसमें वैल्यू क्या थी, 225। तो इसको हमने दोनों तरफ से सेटिस्फाई करके देख लिया कि x की वैल्यू 5 है जो इसे संतुष्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनल आंसर आपका x इक्वल टू 5। अभी बच्चों हमने एक बात और बताई थी, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं आ पाई। कि किसी भी नंबर की पावर 0 आने के बाद उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब किसी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये सिचुएशन कैसे आती है ये ध्यान कर लें। मान लीजिए 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 बटे 32 गुना 9, इस तरह से हमने क्वेश्चन दे दिया कि भाई अब इसको सिंप्लीफाई करवा रहा है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, या हम इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, या 3 की पावर 3 कर दें। अब हम इनके भी फैक्टर्स करेंगे, तो जो 32 है ये 2 की पावर 5 बन जाता है, और 9 जो है 3 की पावर 2 बन जाता है। फैक्टर्स करेंगे जब, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कटना करके इसको लेस करेंगे पावर को, और 3 की पावर 3 माइनस 2 करेंगे, तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1। जो बात हम जब बता रहे थे अब वो समझ लें। जैसे 2 की पावर 5 माइनस 5, 2 की पावर 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1, और 3 की पावर 1 का वैल्यू है 3, तो आंसर बन जाता है 3। तो अगर हम वैसे ही काट दें, कह दें कि भाई लिखो काट दो, इसको 3 बार लिखो, इसको 2 बार, फिर कट के 3 ही आ जाएगा। लेकिन तरीका ये है एक्सपोनेंट को हल करने का, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी भी यूज करोगे और ये भी करोगे। कभी कभी ये भी आता है कि x की पावर 0 इक्वल टू 1, इसे सिद्ध करने के लिए भी पूछ लें। तो वहां आपको याद रखना है कि 1 का मतलब क्या है। अगर आप जनरली करते हैं 2/2, ये भी 1 हो जाता है, 3/3 करते हैं वो भी 1 हो जाता है। तो अगर हम ऐसी घात ले लें कि जो ऊपर नीचे सेम हो, जैसे मान लीजिए x की पावर 3 ले लें, नीचे भी x की पावर 3 ले लें, तो ये तो कट के 1 आ जाता है कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो x की पावर 3 माइनस 3, तो ये x की पावर 0। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने 1 को चेंज करके इस फॉर्म में लिखा मैथमेटिकली, और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए एल्जेब्रिकली ऐसे लिख दिया। तो हम देखते हैं कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 बन जाता है। तो केवल आपको ये तो याद ही रखना है। वैसे तो इसका चरघातांक के रूप 11th तक पढ़ोगे आप विस्तृत रूप में, लेकिन यहाँ तो जनरली बता दिया आपको इस चीज़ को
तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जहां 0 आ जाए पावर किसी भी नंबर की तो वो 1 हो जाता है, ध्यान रखें। अगर इसी क्वेश्चन में 3 की पावर भी 0 हो जाता, कि 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, अगर हम क्वेश्चन में लिखते हैं 2 की पावर 0 3 की पावर 0 इक्वल टू m, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें बच्चों, ये भी 1 ये भी 1 इक्वल टू m, तो m इक्वल टू 1। तो छोटी सी बात थी ये, इसको भी ध्यान रखें। आपने ये क्वेश्चन समझे, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो प्रॉपर्टी बताई थी उन्हें लर्न कर लें, तो आप देखेंगे सबसे इजी क्वेश्चंस यही हैं, और इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।